Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So now we are going to talk about the biosynthesis of auxins. ठीक है, ऑक्सिन्स की बायोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सिन है, ठीक है, जो मेन नेचुरल ऑक्सिन है दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड. ठीक है, और ये आपके वीकली एसिडिक होते हैं. क्या होते हैं आपके? वीकली एसिडिक होते हैं. ठीक है, ऑक्सिन जो है ये मेनली सिंथेसाइज्ड होता है फ्रॉम ट्रिप्टोफैन. ठीक है, किससे सिंथेसाइज होता है? IAA स्पेसिफिकली मैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड की बात करूं तो ये सिंथेसाइज्ड होते हैं फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन. ठीक है, और इनकी सिंथेसिस के लिए जिंक जो है इट इज एसेंशियल. ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड. ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है कि ऑक्सिन कहाँ सिंथेसाइज होता है? द टिप्स ऑफ रूट्स, शूट्स, ठीक है, यंग लीव्स में, ठीक है, यंग स्टेम्स में, ये वहां पे जो है सिंथेसाइज होता है. ठीक है, अब ऑक्सिन की सिंथेसिस जो है इसके दो तरीके हैं. दो तरीके से ऑक्सिन सिंथेसाइज हो सकते हैं. एक तो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे एंड दूसरा है ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट. हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट, बिकॉज हम देखते हैं कि ट्रिप्टोफैन जो है ये मेन प्रिकर्सर है ऑक्सिन के सिंथेसिस का. ठीक है, ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे भी एग्जिस्ट करता है बट ये इतना अच्छे से अंडरस्टूड नहीं है, इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करते हैं. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे है ये साइटोप्लाज्मिक एंजाइम इंडोल सिंथेज को इस्तेमाल करता है एज अ की कंपोनेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन्स. ठीक है, सो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे की आज बात करूं तो इसमें 4 तरह के पाथवे हमने पढ़ने हैं. इंडोल 3 पायरुविक एसिड, ट्रिप्टामाइन पाथवे, इंडोल 3 एसिटामाइड एंड इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल. सबसे मोस्ट पोटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे जो है वो है इंडोल 3 पायरुविक एसिड वाला. ठीक है, सो अब ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ओके, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग स्ट्रक्चर है. जो आपका ट्रिप्टोअमाइन है, ट्रिप्टोमाइन भी बिल्कुल सिमिलर है आपका इसी की तरह से, बस फर्क क्या होगा? इंडोल स्ट्रक्चर ही है इसमें भी. ठीक है, फर्क क्या होगा आपका बता देती हूँ, इसका स्ट्रक्चर भी. ठीक है, बाकी सब सेम है. ठीक है, सारा कुछ सेम है आपका, बस यहाँ पे NH2 होगा, अमाइन होगा. ठीक है, सो ये आपका ट्रिप्टोफैन हो गया. अब ट्रिप्टोमाइन की मैं बात करूँ तो ट्रिप्टोअमाइन जो है ये आपका ह्यूमंस में भी पाया जाता है, ब्रेन्स में पाया जाता है. ठीक है, एंड ये एज अ काम करता है हमारे ब्रेन्स में, मैमल्स में क्या काम करता है? एज अ न्यूरो मॉड्यूलेटर की तरह, न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह, जैसे कि सेरोटोनिन, मेलाटोनिन. ठीक है, तो ये आपके नेचुरली अकरिंग ट्रिप्टोअमाइंस हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर, मैमल्स के अंदर. ठीक है, जो कि एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो मॉड्यूलेटर की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं. इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे ये मेन रूट है फॉर इंडोल 3 एसिटिक एसिड की सिंथेसिस के लिए. ये स्ट्रक्चर वाइज जो है आपका बताया गया है, बट मैं इसको एज अ पाथवे बता देती हूँ क्या होता है. तो देखो, आपका ट्रिप्टोफैन है. ठीक है, ट्रिप्टोफैन है. ट्रिप्टोफैन से आपका बनता है इंडोल 3 पायरुविक एसिड. इंडोल 3 पायरुविक एसिड. ठीक है, इंडोल 3 पायरुविक एसिड. इधर से आपका बनेगा इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड. ठीक है, एंड आपका IAA. ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. तो इन ट्रिप्टोफैन से इंडोल 3 पायरुवेट एसिड बनाने के लिए आपको एंजाइम चाहिए ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेस. ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेस.
ठीक है। इंडोल 3 पायरुविक एसिड से आपको इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड बनाना है। इसके लिए आपको एंजाइम चाहिए था डीकार्बोक्सिलेज। और इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड से इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनाना है, इसके लिए आपको एंजाइम चाहिए है इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। ठीक है। ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डीएमिनेशन। ठीक है। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है। इसको बड़े आसानी से आप याद रख सकते हो, DACH, डी एमिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी हाइड्रोजनेशन। ठीक है। तो सीरीज में आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, अगर आपको भूल जाता है कि पहला स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप क्या था। ठीक है। तो यही हो रहा है, ट्रिप्टोफैन से ये अमाइन ग्रुप निकला तो डीएमिनेशन हुआ, एंजाइम आपका ट्रांस एमिनेस है। ठीक है। आपका इंडोल 3 पायरुविक एसिड बना। ये बहुत अनस्टेबल है, अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं होता है तो वो इंडोल 3 लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड भी अनस्टेबल प्रोडक्ट है, वो इंडोल 3 इथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है अगर वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड में कन्वर्ट ना हुआ तो। ठीक है। सो पाथवे के स्टेप्स के, ट्रिप्टोफैन से इंडोल 3 पायरुविक एसिड बना। ठीक है। एल ट्रिप्टोफैन इज डीएमिनेटेड। ठीक है। अमाइन ग्रुप निकला। ट्रिप्टोफैन अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम इंडोल 3 पायरुविक एसिड बनाया। ठीक है। अब इंडोल 3 पायरुविक एसिड से डायरेक्ट इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी बन सकता है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स YUCCA एंजाइम्स। ठीक है। YUCCA एंजाइम फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेसिस एंजाइम्स हैं जो कि डायरेक्टली इंडोल 3 पायरुविक एसिड से इंडोल 3 एसिटिक एसिड बना देते हैं। ठीक है। और इन ट्रिप्टोफैन अमीनो ट्रांसफेरेसिस में कौन से एंजाइम आते हैं, TAA1 एंड TARS। ठीक है। बट हमने क्या पढ़ा कि हमने देखा कि पहले वो डीकार्बोक्सिलेट हुआ, इंडोल 3 पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम ने उसको इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट किया और फिर उसकी ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन हुई। ठीक है। और वो कन्वर्ट हुआ इंडोल 3 एसिटिक एसिड में बाय एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। ठीक है। आइदर इट कैन कन्वर्टेड इन डायरेक्टली और ये 3 स्टेप्स फॉलो भी कर सकते हैं, या 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स। ठीक है। ओके। तो इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे जो है ये प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में ये मेजर रूट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है। बैक्टीरियाज में ये बहुत कॉमन पाथवे, जैसे कि सीडोमोनास में है, एजोस्पाइरिलियम में, बेसिलस में, एंटीरोबैक्टर में। ठीक है। फंजाई में भी न्यूरोस्पोरा क्रेसा के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्लांट्स है, टोमेटोस वगैरह, जिनमें आपको इंडोल 3 पायरुविक एसिड वाला पाथवे जो है वो बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। आ जाओ ट्रिप्टोअमाइन पाथवे। ट्रिप्टोअमाइन पाथवे जो है रेफर्स टू मेटाबॉलिक रूट जो कि कन्वर्ट करता है ट्रिप्टोफैन को इनटू द बायोजेनिक अमाइन ट्रिप्टामाइन में। ठीक है। और फिर उसके बाद बाकी सारा कॉमन ही है। ठीक है। एंड दिस पाथवे इज क्रूशियल इन बोथ, ह्यूमंस में भी है, मैंने अभी बताया था ना, मैमल्स में भी है। ये ट्रिप्टामाइन मैमल्स में भी होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोमॉड्यूलेटर का काम करता है, जो कि इन्वॉल्व इन द ग्रोथ रेगुलेशन एंड ह्यूमन हार्मोन बायोसिंथेसिस में। ठीक है। प्लांट्स में देखो क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, मैं इसको इसी तरह से अगेन समझाती हूँ। ट्रिप्टोफैन है। ठीक है। Tryptophan will get converted into tryptamine। ठीक है। और ये स्टेप होगा डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक। ट्रिप्टामाइन से फिर से आपका इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड बनेगा, इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड बनेगा। ठीक है। दिस इज कॉल्ड डीएमिनेशन। ठीक है। एंड इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड से आपका बनेगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो कि आपकी वही डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन आपका स्टेप है। ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेप अलग है, बाकी दोनों स्टेप सेम है। ठीक है। सो इसमें वही था, इन प्लांट्स ट्रिप्टामाइन पाथवे इज वन ऑफ द सेवरल रूट्स फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिन हार्मोन इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है। अ वेल कैरेक्टराइज्ड सीक्वेंस इन पाइसम सैटिवम जो है देखने को मिला है। ट्रिप्टोफैन से ट्रिप्टामाइन बना, डिकार्बोक्सिलेशन हुई विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिकार्बोक्सिलेज। ट्रिप्टामाइन से इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड बना। ठीक है। यहाँ पे डीएमिनेशन हुई है विद द एंजाइम अमाइन ऑक्सीडेज। और इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड से आपका इंडोल 3 एसिटिक एसिड बना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। ठीक है। आज थर्ड पाथवे इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल पाथवे।
ठीक है। इंडोल 3 एसिटाइल नाइट्राइल पाथवे में क्या हुआ कि आपका ट्रिप्टोफैन जो है वो कन्वर्ट हुआ इंडोल 3 एसिटल ऑक्साइन में, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन आपका इंडोल 3 एसिटल डी ऑक्साइन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, ठीक है, एंड एसिटोनाइट्राइल कन्वर्ट हो जाएगा IAA में। तो देखते हैं क्या स्टेप्स थे। फर्स्ट मैंने बोला ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हुआ इंडोल 3 एसिटो ऑक्साइन में, यहां से इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल बना और वहां से इंडोल 3 एसिटिक एसिड बना। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, यहां पे एक एंजाइम होता है नाइट्रिलेज, ठीक है। ये एंजाइम इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल को आपका इंडोल 3 एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, नाइट्रिलेज, ये याद रखना, ठीक है, जो कि IAN को IAA में डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर ये एंजाइम नहीं हुआ, उसकी जगह नाइट्राइल हाइड्रोटेस हुआ या एमिडेस हुआ, तो IAN फर्स्ट कन्वर्ट होगा इंडोल 3 एसिटामाइड में और फिर IAA में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देन आपको एसिटामाइड वाला पाथवे, ठीक है। सो इसमें होता क्या है ये भी मैं पहले लिख के बता देती हूँ आपको। ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हुआ इंडोल 3 एसिटामाइड में, ठीक है, और वो कन्वर्ट होगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड में, ठीक है। इसके लिए एंजाइम है मोनोऑक्सीजिनेस, ठीक है। सो इंडोल 3 आपका एंजाइम ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजिनेस जो है दैट आर इनकोडेड बाय जीन्स लाइक IAM and OX1, ठीक है। दिस ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड इनटू इंडोल 3 एसिटामाइड एंड इंडोल 3 एसिटामाइड will get converted into IAA and ammonia with the help of enzyme hydrolase, ठीक है, with the help of enzyme hydrolase। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा, हाइड्रोलेस, ठीक है। ओके, समझ आया सारे पाथवे, मैंने इसको बहुत सिंपल करके आपको एक बता दिए। अब एक और बात याद रखना, ये जो आपका इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल वाला पाथवे है ना, ये आपको देखने को मिलता है ब्रेसिकेसी फैमिली में, मस्टर्ड वाली फैमिली है ना, मस्टर्ड वाली फैमिली, ये उनमें आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको ये वाला एसिटामाइड वाला जो है ये आपको एग्रोबैक्टीरियम वगैरह में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट वाला पाथवे और सेकंड वाला पाथवे तो ऑलमोस्ट कॉमन ही था, बस फर्स्ट स्टेप का डिफरेंस था, ठीक है। ओके, तो ये आपके 4 पाथवेज थे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंडोल 3 पायरुविक एसिड वाला पाथवे, IPA वाला पाथवे जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो बाकी वाले भी आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रिप्टामाइन वाला आपको ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ट्रिप्टामाइन ह्यूमंस में एज अ न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। So that's all biosynthesis में. So do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share. Thank you.